नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान क्षति, साथ में हम देखेंगे नाभिक के बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में। इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे नाभिक के अभिक्रियाओं के बारे में। इसमें हम नाभिक के संलयन तथा नाभिक के विखंडन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में इन टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पे द्रव्यमान क्षति या बंधन ऊर्जा को समझने से पूर्व हमें कुछ टॉपिक्स और समझने पड़ेंगे। पहले हम उनको ले लेते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कह रहे हैं। इसे U से लिखा जाता है। देखिए, होता क्या है, ये अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए द्रव्यमान का मात्रक होता है। इसे U से हम प्रदर्शित करेंगे। डेफिनेशन क्या है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है उसी को ही हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बट्टे में 12। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 U, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। विद्यार्थियों, आपको ये जो वैल्यू है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, बार बार ये यूज में आएगी। देखिए, अन्य कुछ कणों के द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में हमें दे रखे हैं, हालांकि इनको याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। प्रोटॉन का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये था एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं अगले पार्ट की, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हमें बंधन ऊर्जा तथा नाभिक की बंधन ऊर्जा पढ़नी है। उसे समझने के लिए हमें आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी समझना पड़ेगा। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक रिलेशन स्थापित किया, और वो रिलेशन होता है E बराबर mc²। कि देखिए, यदि कोई कण है स्मॉल m द्रव्यमान का, तो उसके तुल्य जो ऊर्जा होती है वो E बराबर mc² होती है, जहां c प्रकाश का वेग होता है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये बार बार यूज आएगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी। हमें द्रव्यमान दे रखा है 1 ग्राम, जिसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ किलोग्राम। सी की वैल्यू हम जानते ही हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। E बराबर होता है mc²। देन यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं इसी सूत्र पर आधारित अगला एग्जाम्पल, 1 U का मतलब है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसके समतुल्य कितनी ऊर्जा होगी। तो देखो, यहाँ पर अब QRM का मान 1 U दे रखा है। 1 U का मतलब हो गया 1.660539 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जब हम E बराबर mc² के अंदर m का मान पुट कर देंगे, c का मान हम जानते ही हैं, देन हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बार बार यूज में आएगी, इसलिए आपको कंठस्थ ध्यान में रखना है। इसे हम देखिए दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं। 1 U बराबर हम लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में c²। दोनों एक ही तरीके से c² का भाग लगा देंगे तो हमारे को द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ये आपको जो कुछ वैल्यू मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी ही है।
अब देखिए जो सिलेबस में हमें जो टॉपिक दे रखा है वो है बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है सबसे पहले तो द्रव्यमान क्षति। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि जब हम अलग अलग न्यूक्लियॉन और नाभिक में उन्हीं न्यूक्लियनों का एक साथ द्रव्यमान देखते हैं तो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, और द्रव्यमान में जो अंतर होता है उसी को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान हम ले रहे हैं, परमाणु और उसकी नाभिक का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियन का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात की जा रही है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान है। तो देखिए परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। यदि हम नाभिक का द्रव्यमान देखें और उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों का द्रव्यमान देखें तो उनमें अंतर होता है, नाभिक का द्रव्यमान कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति किसके इक्वल आ गई है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अब देखिए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना होगा, न्यूक्लियन का मतलब हो गया प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन कितने हैं, जेड के बराबर, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, न्यूक्लियन कितने न्यूट्रॉन कितने हैं n, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। तो ये तो हो गया हमारे पास में, ये वाला जो ब्रैकेट है ये आ गया है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। फिर माइनस कैपिटल M, ये जो कैपिटल M है वो है नाभिक का द्रव्यमान। ये किसका द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान। तो इस कैपिटल N है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। तो हमारे पास में द्रव्यमान क्षति का ये फॉर्मूला आ चुका है, इसे आप ध्यान में रखें, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाभिक के बंधन ऊर्जा की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसे हम EB से या इसको डेल्टा EB से पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जो द्रव्यमान क्षति की यदि आपको डेफिनेशन समझ आ जाती है तो नाभिक के बंधन ऊर्जा की भी डेफिनेशन इजी वे में समझ में आ जाएगी कि यदि हम न्यूक्लियन का अलग अलग द्रव्यमान और नाभिक उनका नाभिक में एक साथ द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान में जो कमी आती है वह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और उस ऊर्जा को ही हम नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए डेफिनेशन देखेंगे, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाने पर द्रव्यमान में कमी आ जाती है। यह द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए यदि किसी नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान क्षति डेल्टा M हो तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M का मान अभी अभी हमने देखा ये है, सी स्क्वायर इससे गुणा कर देंगे। क्लियर। तो ये आ गया है हमारे पास में नाभिक की बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला, इसे भी आप ध्यान में रखें, दिमाग में फिट बैठा लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इसी का ही एक पार्ट और ले लेते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसे EBN या डेल्टा EBN से पुट करते हैं कि यदि हम बंधन ऊर्जा के अंदर द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दें, एक का भाग लगा दें, तो हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास में थी EB, और इसमें हम एक का भाग लगा देंगे तो EBN हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए, यह प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EB बटे में 1 के इक्वल होती है। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास में है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इतना है,
15.99493 एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत कुछ पूछा है इसमें हम द्रव्यमान क्षति भी देखेंगे, बंधन ऊर्जा भी देखेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी देखेंगे। देखिए मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हमें इतना दे रखा है, 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हो गया ये। हमें ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ये वाला दे रखा है, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है ये, उसमें से इस 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम घटा देंगे तो ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान माइनस हमने 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटाते ये हमें मिल चुका है ऑक्सीजन परमाणु की जो नाभिक है उसका द्रव्यमान। तो ये नाभिक का द्रव्यमान आ चुका है विद्यार्थियों। अब देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है अलग अलग न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो देखिए अलग अलग न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का मतलब हो गया कि 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो 8 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। और जब हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें डेल्टा एम मतलब द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी। और विद्यार्थी ये हमें प्राप्त हो चुकी 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान क्षति यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर आप नाभिक की बंधन ऊर्जा भी इजी वे में ज्ञात कर लेंगे। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है, डेल्टा एम ये रहा, सी स्क्वायर से इसको गुणा कर देंगे और देखिए एक u इंटू सी स्क्वायर 931 से गुणा करते ही आ जाएगा, 931 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमें मिल चुकी है EB मतलब बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करें तो इसमें एक का हम भाग लगा देंगे। ए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है जो कि 16 है, तो EBN आ गया 7.9709 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि हम यहाँ पर बात करें डेल्टा EBN और ए के मध्य ग्राफ की, मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ खींचें, तो मैंने यहाँ पर एक तरफ ले लिया है द्रव्यमान संख्या, दूसरी तरफ हमने ले लिया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्लियर? दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु है, H11 है, H12 है, H13 है, फिर यहाँ पर ये हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर कार्बन है। देखिए इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है, ऐसे हमें ग्राफ प्राप्त होगा, इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। देखिए इस ग्राफ से हमें कुछ चीजें निकलकर बाहर आती हैं कि सभी नाभिकों के लिए EBN धनात्मक होता है और ये जो EBN है वो नाभिक के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके लिए EBN जितना ज्यादा होगा वो नाभिक उतना ही स्थायी होगा। तो यहाँ पर सबसे स्थायी जो नाभिक है वो आयरन होता है। कौन होता है? आयरन। और देखिए जिनकी द्रव्यमान संख्या, दूसरा बिंदु देखें कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम और 170 से अधिक है उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक का मान यदि क्या हो, एक का मान क्या हो 30 से कम या 170 से ज्यादा हो। क्लियर? 170 से ज्यादा होगा उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। और जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से लेकर 170 तक है, कहां से लेकर कहां तक है, 30 से लेकर 170 तक, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो लगभग तीसरा जो बिंदु है वो यही है कि 30 से अधिक और 170 से कम वाले नाभिकों के लिए EBN का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सभी नाभिकों के लिए EBN धनात्मक होता है। इसका मतलब सभी नाभिक स्थायी होते हैं। और देखिए हल्के नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है वो भारी नाभिकों से कम होती है, इसलिए हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, पहले से ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है। जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक होती है
अर्थात उनकी भारी नाभिकों की ईबीएन हल्के नाभिकों से कम होती, इसलिए जो भारी नाभिक हैं वो टूटकर हल्के नाभिक बना लेते हैं। नाभिक के विखंडन होता है, पहले से ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। और देखिए चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 के पूर्ण गुणज में होती, जैसे 4 है, 8 है, 16 है, 12 है, तो अपने पास वाले अन्य नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। अन्य नाभिकों की तुलना में क्या होंगे? ज्यादा स्थायी होंगे। कैसे? समझ लीजिए इसे आप। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये है हीलियम, यहाँ पर क्या है? हीलियम। तो ये लिथियम से ज्यादा स्थायी है, H13 से भी ज्यादा स्थायी है। फिर लिथियम से भी ज्यादा स्थायी, फिर है कार्बन, जिनकी द्रव्यमान संख्या हीलियम की तो है 4, फिर बेरिलियम की भी ज्यादा होती है, फिर कार्बन की भी द्रव्यमान संख्या 12, ये अपने पास वाले नाभिकों से ज्यादा स्थायी। ऑक्सीजन भी अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। तो विद्यार्थियों ये था द्रव्यमान क्षति, नाभिक की बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और ईबीएन तथा एक के मध्य ग्राफ। अब हम चलते हैं नाभिक की अभिक्रियाओं की ओर। अब देखिए विद्यार्थियों, नाभिक के अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर हम नाभिक के विखंडन तथा नाभिक के संलयन अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर BCS 12-180 टाइप करें और इसका पूरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम संक्षेप में बात करेंगे। नाभिक के विखंडन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन। देखिए जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिक की विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में है यूरेनियम 235, इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं। न्यूट्रॉन एक प्रेरक के रूप में काम करता है, तो ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूरेनियम 236 एक अस्थायी नाभिक होता है जो कि बेरियम और क्रिप्टोन में टूट जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये अभिक्रिया इस तरीके से भी हो सकती है कि एंटीमनी और नायोबियम में टूट सकता है, ये जिनोन और स्ट्रोंशियम में टूट सकता है, और अलग अलग स्थितियों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो कोई फिक्स नहीं है कि इनके होने पर ये वाली अभिक्रिया ही हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों अभिक्रियाएं सही है। अब देखिए जो नाभिक के रिएक्टर होते हैं उसमें नाभिक के विखंडन होता है और उन्हीं पर आधारित होते हैं जिनसे विद्युत उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम परमाणु के विखंडन से हमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं यूरेनियम, जैसे भारी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसके अंदर यदि ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 120 है, तो उनके लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो देखिए अतः जब एक भारी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 240 है 2 हल्के नाभिकों जिनकी द्रव्यमान संख्या 120 है में टूटता है तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, नाभिक पूर्व की तुलना में ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। तो यदि मैं भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा की बात करूं तो 240, देखिए एक नाभिक की बंधन ऊर्जा है 7.6, टोटल जो नाभिक है वो 240, तो 240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 2 हल्के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा, तो एक नाभिक की 120 है, दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या भी 120, तो 2 गुणा में 120 गुणा में 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो कुल ऊर्जा है वो हम हल्के नाभिकों वाली कुल बंधन ऊर्जा में से भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा घटा देंगे तो हमें उत्सर्जित ऊर्जा मिल जाएगी जो कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चेन रिएक्शन की, श्रृंखला अभिक्रिया की। तो श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है? एक ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया होती है जिसमें नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न कण
नए नाभिकों का विखंडन करता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसे हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये हमारे पास में यूरेनियम, इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं तो ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। यहाँ से फिर से जो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं वो फिर से दो यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन करेंगे, ये फिर से न्यूट्रॉन और क्रिप्टॉन में टूट जाएंगे और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया तथा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एग्जाम्पल है नाभिकीय रिएक्टर और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है परमाणु बम। नाभिकीय रिएक्टर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ के नियंत्रित विखंडन से हम अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। देखिए इसमें होता है एक गुणन कारक जो किसी विखंडन की पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे ठीक पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यदि इस गुणन कारक के का मान 1 से छोटा होता है तो नाभिकीय अभिक्रिया धीरे धीरे स्वतः ही बंद हो जाएगी, और इस गुणन कारक का मान 1 के बराबर है तो नाभिकीय अभिक्रिया एक समान दर से आगे बढ़ेगी, और ये परमाणु भट्टी के लिए के का मान 1 होता है। और जब के ग्रेटर देन 1 होता है तो अभिक्रिया त्वरित गति से आगे बढ़ती है, और ये परमाणु बम का जब विस्फोट होता है उस दौरान होता है। किसी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर 5 प्रमुख भाग होते हैं, उनमें से जो पहला भाग है वो है ईंधन, दूसरा मंदक, तीसरा नियंत्रक छड़ें, चौथा शीतलक और पांचवा है प्रेरक्षक। क्लियर? देखिए एक एक करके देख लेंगे। नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235, 233, प्लूटोनियम 239। मंदक क्या होता है कि जब विखंडन की घटना घटित होती है तो उस दौरान जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वो यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित कर ली जाते हैं, जिससे अभिक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए इन्हें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए कुछ पदार्थों को यूज में लेते हैं जिससे हम मंदक कहते हैं, और मंदक के रूप में हम भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। फिर नियंत्रक छड़ें, नाभिकीय भट्टी में विखंडन की क्रिया के दौरान उसको नियंत्रित करने के लिए, अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो कैडमियम है वो न्यूट्रॉन का एक अच्छा अवशोषक होता है, जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर शीतलक, तो देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसे शीतलकों की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। शीतलक भाप में बदलकर टरबाइन को घुमाते हैं। अंत में हम बात करते हैं प्रेरक्षक की, तो ये भट्टी के चारों ओर मोटी दीवार होती है जो कि कंक्रीट और लोहे की बनाई होती है, हानिकारक विकिरणों से बचने के लिए ऐसा करते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास में प्रेरक्षक, मोटी दीवार होती है, इसके अंदर यहाँ पर मध्य वाले भाग में ईंधन भरा जाता है। ये हमारे पास में है यहाँ पर नियंत्रक छड़ें, और एक तरफ है यूरेनियम की छड़ें जो कि ईंधन का काम करती है। यहाँ से ये हमारे पास में है शीतलक, जो कि इस नलिका के रूप में हमने दिखाया है, जो कि भारी जल, साधारण जल या भाप हो सकती। यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है जो खुद घूमकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की। तो देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का समस्थानिक H12 बना लेता है, एक पोजिट्रॉन बाहर निकलता है, एक न्यूट्रिनो कण बाहर निकलता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। H12 आपस में मिलकर 2He3 का निर्माण कर लेते हैं, न्यूट्रॉन निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है।
तो ये हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। H12 और H12 मिलकर H13 का निर्माण भी कर सकते हैं। संलयन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि नाभिक के संलयन अभिक्रिया में प्राप्त जो उत्पाद है उनका द्रव्यमान नाभिक का प्राप्त उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान है संलयन करने वाले मूल नाभिकों से कम होता है। द्रव्यमान में आई है कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए जो प्रमुख आवश्यक शर्तें हैं उनमें देखिए सबसे पहली जो शर्त है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन करने वाले में जो नाभिक हैं उनकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ये कुछ आवश्यक कंडीशन है। देखिए सूर्य के ऊपर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है, सूर्य या तारों के ऊपर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। सूर्य की क्रोड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, 1.5 × 10⁷ केल्विन, जिस पर हाइड्रोजन नाभिक संलित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इसे हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्कर या प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर भी कहते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर H12 बना लेंगे, एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, एक न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा, कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर गामा किरणों का निर्माण कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में जो H12 निकला वो एक H11 के साथ में 2He3 का निर्माण कर लेगा। ये 2He3 ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 दो बार होगी, तब जाकर इक्वेशन नंबर 4 होगी, और फाइनल जो सूर्य और तारों पर होने वाली अभिक्रिया है वो इक्वेशन नंबर 5 से दी जाती है। 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन किया, देखा। नाभिक से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें हमने अध्ययन किया, देखा, समझा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। जल्द ही हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड अगला वीडियो लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।